हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको हल षष्ठी की पूजन विधि बताऊंगा। पूजन विधि शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज हम आपको बताएंगे हल षष्ठी, कमर छठ, हल छठ और चंदन छठ की पूजा किस तरह होती है। यह त्यौहार भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत बहुत नियम वाला व्रत है। ये व्रत बहुत ही नियम से रखा जाए तो उसका शुभ फल अवश्य मिलता है। ये व्रत पुत्रवती महिला रखती हैं। वो महिला भी ये व्रत रखती हैं जिन्हें संतान प्राप्ति होती है, वो महिला भी इसका व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मदिन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान बलराम जी की पूजा का विशेष महत्व है। और माता हल षष्ठी, ये माता हल षष्ठी की पूजा और व्रत करा जाता है हल छठ वाले दिन। तो आइए पूजन विधि पे हम आते हैं और आपको नियम भी हम बताएंगे कि इस व्रत में नियम क्या है। हल छठ की पूजा आपको सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर आपको दिन के 12 बजे के बाद पूजन करना है। आपको मिट्टी का एक तालाब बना लेना है। अगर मिट्टी का बन सके तो सही है, वरना आप गोबर का बना सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से आपके पास मिट्टी और गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप पतीले में भी पानी भर के रख सकते हैं। पतीले या कटोरी में पानी भर के आप रख सकते हैं। उसमें आपको पालस की डालियाँ और कुश की डालियाँ, कुश और पालस को कलावे में अच्छे से बांध के अच्छे से गाड़ना है। उसमें अच्छे से गाड़ने के बाद उसमें आप गाय का कच्चा दूध और पानी मिला दीजिए। अच्छे से तालाब डेकोरेट कर दीजिए। उसमें आपको हल षष्ठी माता का पुतला तैयार हो जाएगा। ये कुश और पालस की ये सब मिला के हल षष्ठी माता का पुतला अच्छा से तैयार हो जाएगा। फिर आपको उसके बाद उस तालाब के नीचे कलश स्थापित करना है, जिसमें एक तांबे, पीतल, मिट्टी, इन तीनों में से आप किसी का लोटा यूज़ कर सकते हैं। एक आपको लोटे में शुद्ध जल रखना है। उसमें सिक्का, रोली और थोड़ा सा अक्षत, चंदन, हल्दी और एक सिक्का और 5 आम के पत्ते, 5 या 7 आम के पत्ते आपको लगाने हैं। उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल को लाल या एक माता की चुनरी से आप बांध सकते हैं। नारियल को बांधने के बाद उसका विधिवत पूजन करिए, तिलक करिए। अच्छे से नारियल का पूजन करने के बाद फिर आपको भगवान श्री गणेश और माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और माता गौरी का स्थापना करनी है। भगवान श्री गणेश को आप सुपारी से स्थापना कर सकते हैं और माता गौरी को मिट्टी से बना के पान के पत्ते पे स्थापना आपको करनी है। उसके बाद माता गौरी की और भगवान गणेश की स्थापना हो जाने के बाद, कलश स्थापना भी हो जाने के बाद, माता हल षष्ठी को चंदन, रोली, मोली सब चढ़ाइए और माता हल षष्ठी को कच्चे सूत से या जनेऊ से बांधना है। उसके बाद आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है और ध्यान रखें जिस दिए आप जलाएं उसकी जो बत्ती हो आंकड़े की रुई हो। जो हम डेली पूजा में यूज़ करते हैं वो वाली रुई ना हो, आंकड़े की रुई का दिया जलाना है। अगरबत्ती, धूपबत्ती, नारियल माता हल षष्ठी को चढ़ाना है और 5 फल और 6 टाइप के खिलौने जो मिट्टी से बनाए गए हों, या आप बाज़ार से भी 6 प्रकार के खिलौने खरीद सकते हैं। ये पूजा करने के बाद माता हल षष्ठी को आप एक लाल रंग की चुनर और लाल रंग का कपड़ा चढ़ाइए और माता हल षष्ठी को एक काला धागा चढ़ाइए। उस काले धागे को बाद में अपने बच्चों की कमर पे आप बांध दीजिए। इसकी वजह से ही इसे कमर छठ भी कहा जाता है। और माता हल षष्ठी की व्रत कथा आप पढ़िए, उसकी किताब आपको बाज़ार में मिल जाएगी। और आपको
फिर माता हल षष्ठी की पूरी विधिवत पूजा करनी है। पुष्प से अच्छे से पूजन करने के बाद आपको इस व्रत में हल से खुदा हुआ खाना नहीं खाना होता है। न हल से खुदा हुआ खाना, चावल, आटा, रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जियां वगैरह आपको कुछ नहीं खाना होता है। वैसे भी ये व्रत निर्जला होता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। ये व्रत निर्जला है और इसमें वैसे हल से खुदा हुआ खाना कुछ नहीं खाना होता है और ना ही हल से खुदी हुई रुई का दीपक जलाना होता है। खाने में आप महुआ, भैंस का दूध की दही, भैंस का दूध, इन सब चीज़ों का प्रयोग करोगे, वो भी रात को पालस के पत्तों के ऊपर। पालस के पत्तों के ऊपर ही आपको रात को खाना खाना है। और आपको एक दिन पहले, हल षष्ठी के एक दिन पहले आपको काले चने भिगो के रखने हैं और काले चनों को एक पालस के पत्तों पे डोंगा बना के आपको कुल्हड़ भरनी होती है। आपकी जितनी संतान है आप उतनी कुल्हड़ भरोगे। अगर आपकी 2 संतान है तो आप 2 कुल्हड़ भरोगे, आपकी 1 संतान है तो आप 1 कुल्हड़ भरोगे। कुल्हड़ भरने के बाद आपको माता से अपने बच्चों की दीर्घ आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। कुल्हड़ भरने के बाद आपकी जितनी संतान है आप उतनी कुल्हड़ भर दीजिए। उसके बाद माता को, हल षष्ठी माता को, बलराम जी को आप श्रृंगार चढ़ाइए। माता हल षष्ठी को आप श्रृंगार चढ़ाइए। श्रृंगार में मेहंदी, महावर, बिंदिया, सिंदूर ये सब होना ज़रूरी है। माता हल षष्ठी को आप पीली चूड़ियाँ ये सब चढ़ाइए। उसमें आप सब सामान माता हल षष्ठी को, सुहाग का सामान जितना भी है सभी मंगवा के माता हल षष्ठी को चढ़ाइए। अपने नियमित अनुसार दक्षिणा चढ़ाइए। ये सब चढ़ाना है आपको हल षष्ठी के व्रत में। ये व्रत वैसे बहुत नियम वाला व्रत है, बहुत खरा व्रत है और बहुत ही बड़ा व्रत है। इस व्रत में बहुत ही नियम से रखा जाए तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद। आप भी अगर हल षष्ठी का व्रत रख रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से हल षष्ठी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।